बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। एजुकेशन सेंटर में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। प्रीवियस जो लेक्चर थी वो ग्लाइकोलाइसिस पर थी। अब जो ये लेक्चर है वो नेक्स्ट रिलेटेड टॉपिक है क्रेब्स साइकिल। इंशाल्लाह इस लेक्चर में हम डिटेल के साथ क्रेब्स साइकिल को भी बहुत आसानी के साथ डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्रेब्स साइकिल। ये जो साइकिल है ये हमारे साथ फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी हम प्लेस मालूम करते हैं कि यह कहाँ पर होता है। तो क्रेब्स साइकिल जो है ये क्रेब्स साइकिल आकर इन माइटोकॉन्ड्रिया, क्रेब्स साइकिल आकर इन माइटोकॉन्ड्रिया। और इसके बाद इंशाल्लाह हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को भी डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल जो है यहाँ पर प्रोडक्ट इस्तेमाल होता है किस चीज़ का? ग्लाइकोलाइसिस का। जो कि हमारे साथ लास्ट चीज़ थी वो पायोरिक एसिड थी। पायोरिक एसिड यहाँ पर मैं लिखता हूँ पायोरिक एसिड। और ये जो है हमारे साथ 3 कार्बन कंपाउंड है, 3 कार्बन कंपाउंड है। और इसका जो कंपाउंड मतलब मॉलिक्यूल है वो 2 होंगे। तो यहाँ पर हमारे साथ 3 कार्बन कंपाउंड है। 5 को पायोरिक एसिड जो है फर्स्ट स्टेप में ये कन्वर्ट हो जाता है किस चीज में? एसिटाइल में। यहाँ पर एसिटाइल के साथ को एंजाइम भी ऐड हो जाता है। को एंजाइम यहाँ पर इसके साथ आ चुके हैं। को ए नेक्स्ट जो चीज है यहाँ पर अगर आप देखें तो पायोरिक एसिड जो है ये 3 कार्बन कंपाउंड है और एसिटाइल को ए जो है ये हमारे साथ 2 कार्बन कंपाउंड है, 2 कार्बन। तो यहाँ पर एक जो कार्बन है वो यहाँ पर गायब हो चुके हैं। तो किधर जा चुके हैं? यहाँ पर अगर आप देखें हमारे साथ ये जो कार्बन है वो CO2 के फॉर्म में रिलीज हो चुके हैं। नेक्स्ट जो लाजमी चीज है यहाँ पर हमारे साथ रिडक्शन भी होता है। NAD जो है वो कन्वर्ट हो जाता है किस चीज में? NADH2 में। NADH2 ये जो सारा प्रोसेस है इंशाल्लाह लास्ट में मैं आपको एक ही जुमले में बताऊंगा। तो ये जो है 3 कार्बन कंपाउंड है, ये 2 कार्बन, यहाँ पर एक जो कार्बन था वो रिलीज हो चुके हैं किस चीज फॉर्म, किसके फॉर्म में? वो CO2 के फॉर्म में। नेक्स्ट जो है वो को ए जो है यहाँ पर ऐड हो चुके हैं एसिटाइल के साथ। NAD का रिडक्शन हो चुके हैं NADH2 में। एसिटाइल को ए जो है ये जो है मिल जाता है किसके साथ? OAA। मतलब इसका क्या है? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। यहाँ पर ऑक्सैलो एसिटिक एसिड जो है ये 4 कार्बन कंपाउंड है। कितने वाला? 4 कार्बन वाला। और एसिटाइल का जो है ये 2 कार्बन कंपाउंड है। तो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड और एसिटाइल को ये इकट्ठा हो जाएंगे 4 + 2 6 कार्बन वाला कंपाउंड ये बनाएंगे। कितने वाला? 6 कार्बन वाला। और उसका जो नाम है वो है सिट्रिक एसिड। क्या है? सिट्रिक एसिड। ये जो है कितने कार्बन वाला है? 6 कार्बन वाला है, क्योंकि 2 कार्बन ये है और 4 कार्बन ये है। तो फर्स्ट जो कंपाउंड है हमारे साथ वो 6 कार्बन। इसको सिट्रिक साइकिल भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर एसिड बन चुके हैं जिसका नाम सिट्रिक एसिड है। नेक्स्ट स्टेप में ये जो सिट्रिक एसिड है ये एक आइसोमर में कन्वर्ट हो जाता है जिसका नाम है आइसोसिट्रेट। अगर आप यहाँ पर एंजाइम की बात करें तो यहाँ पर सिट्रेट सिंथेज ये जो एंजाइम है यहाँ पर इन्वॉल्व होता है। सिट्रिक एसिड कन्वर्ट हो जाता है आइसोसिट्रेट में। यहाँ पर जो एंजाइम है वो आइसोमेरेज है क्योंकि ये आइसोमर के तौर पर काम करता है। नेक्स्ट जो है सिट्रिक एसिड, जब ये आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है तो इसके बाद ये जो है कन्वर्ट होता है अल्फा कीटो ग्लूटारेट में। यहाँ पर देखिए
अल्फा कीटो ग्लूटारेट जो है ये 5 कार्बन वाला कंपाउंड है, कितने वाला 5 वाला, और ये कितने वाला ये 6। तो यहाँ पर हमारे साथ भी CO2 जो है वो रिलीज हो चुके हैं, यानी कार्बन जो है वो CO2 के फॉर्म में रिलीज हो चुके हैं। इसके बाद यहाँ पर हमारे साथ रिडक्शन हो चुके हैं, NAD जो है वो रिड्यूस हो चुके हैं NADH2 में। रिडक्शन का मतलब है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ये नेक्स्ट स्टेप था। नेक्स्ट जो है अल्फा कीटो ग्लूटारेट जो है ओ सक्सिनाइल को ए में कन्वर्ट हो जाता है, सक्सिनाइल को ए ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर अगर आप देखें ये 4 कार्बन कंपाउंड है, कितने वाला 4 कार्बन कंपाउंड। तो यहाँ पर भी आप बताओ क्या हो चुके, 5 कार्बन से यहाँ पर 1 कार्बन जो है वो CO2 के फॉर्म में रिलीज हो चुके हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज है NAD का रिडक्शन हो चुके हैं, किस चीज में NADH2 में, तो यहाँ पर ये एडिशन हो चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्या होता है सक्सिनाइल को ए जो कि 4 कार्बन कंपाउंड है, ये बदल हो जाता है किस चीज में सक्सिनिक एसिड में, किस चीज में सक्सिनिक एसिड में, सक्सिनिक एसिड। ये भी हमारे साथ क्या है, ये भी 4 कार्बन कंपाउंड है, 4 कार्बन कंपाउंड है। हाँ नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट क्या चीज होता है, यहाँ पर सक्सिनिक एसिड कन्वर्ट हो जाता है किस चीज में फ्यूमारेट में, फ्यूमारेट में। फ्यूमारेट ये भी 4 कार्बन कंपाउंड है, कितने वाला 4। और यहाँ पर एक चेंजेस होता है कि FAD जो है FAD वो रिड्यूस हो जाता है FADH2 में, FADH2 में। नेक्स्ट जो लाजिमी चीज है फ्यूमारेट जो है वो मलेट में कन्वर्ट हो जाता है, किस चीज में मलेट में। और ये भी हमारे साथ 4 कार्बन है, क्योंकि यहाँ पर हम इस कार्बन को आगे कम नहीं कर सकते, क्योंकि जो हमारा रीजन है वो कार्बन वाले 4 कार्बन वाले हैं। नेक्स्ट जो है मलेट, ये कन्वर्ट हो जाता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में जो कि 4 कार्बन वाला है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर NAD जो है वो रिड्यूस होता है NADH2 में, NADH2 में। अब हम आते हैं रियल ट्रिक्स की तरफ, कि ये जो सारा प्रोसेस है हम इसको एक जुमले में कैसे बताएंगे। तो देखिए I know some simple formula making ऑप्शन, बहुत इजी है। सी देखिए आई नो मैं जानता हूँ, सम सिंपल सादा फार्मूला मेकिंग ऑप्शन, फार्मूला मेकिंग ऑप्शन यानी फार्मूले के लिए मैं सादा सी ऑप्शन जानता हूँ। तो यहाँ पर देखते हैं सी का मतलब क्या है सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड। इसके बाद जो नेक्स्ट है यहाँ पर आई का मतलब है आइसोसिट्रेट, आइसोसिट्रेट। इसके बाद जो नेक्स्ट है आइसोसिट्रेट के बाद अल्फा कीटो ग्लूटारेट है, तो ये जो नो है ये कैसे शुरू होता है, तो कीटो ग्लूटारेट, कीटो ग्लूटारेट। नेक्स्ट जो है हमारे साथ सम का मतलब क्या है, सम का मतलब सक्सिनाइल को ए है, सक्सिनाइल को ए है। नेक्स्ट यहाँ पर सैंपल का मतलब क्या है सक्सिनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड। नेक्स्ट जो है हमारे साथ फार्मूला का मतलब क्या है फ्यूमारेट, नेक्स्ट जो है वो क्या है मलेट, क्या है मलेट। और नेक्स्ट लास्ट जो है ऑप्शन का मतलब है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। तो ये बहुत लाजिम है। सी आई नो सम सिंपल फार्मूला मेकिंग ऑप्शन, सी देखे आई नो मैं जानता हूँ, सम सिंपल सादा सी फार्मूला मेकिंग ऑप्शन, फार्मूला बनाने के लिए ऑप्शन। तो इस जुमले से आप इस सारे जो साइकिल है इसको आप सीख सकते हैं बहुत इजी तरीके से। अब हम आते हैं प्रोडक्ट की तरफ। तो अगर आप देखिए यहाँ पर हमारे साथ एक NaDH2 ये है, यहाँ पर ये 2, नेक्स्ट ये 3
और इसके बाद नेक्स्ट जो है ये 4 वाला, तो हमारे साथ 4 NaDH2 तो ये टोटल कितने बनाएंगे 4 NaDH2 इस साइकिल में, क्योंकि एक पायरुवेट एसिड हमने ले चुके हैं, ये एक पायरुवेट एसिड के लिए साइकिल है। और इसके बाद इंशाल्लाह जो दूसरा साइकिल है वो इस तरह हम कवर करेंगे। तो बोथ के लिए एक ही तरीका है, लेकिन मैंने एक को ड्रा किया है। तो 4 NaDH2 है, एक NaDH2 के साथ हम रिजल्ट में मिलते हैं हमारे साथ 3 ATP, तो 4 × 3 तो 12 ATP बन जाएगा। नेक्स्ट जो है हमारे साथ यहाँ पर क्या है FAD, ये कन्वर्ट होता है FADH2 में, तो एक FADH2 जो है वो हमारे साथ 1 FADH2 ये देता है 2 ATP। नेक्स्ट जो है हमारे साथ यहाँ पर देखिए, यहाँ लाजिम एक चीज़ है जो कि मैं बोल चुका हूँ, सक्सिनाइल को ये जब कन्वर्ट होता है सक्सिनिक एसिड में, तो यहाँ पर गवानीसिन ट्राइफॉस्फेट कन्वर्ट होता है GDP में, गवानीसिन डाइफॉस्फेट है, और ये जो है बराबर है 1 ATP का। तो इस ATP को हम काउंट करते हैं, तो यहाँ पर 1 ATP, तो देखिए 12 13 14 15, तो एक साइकिल में 15, 2 में कितने बन जाएंगे 30 ATP बन जाएंगे। तो ये तो डिटेल क्रेट साइकिल का। इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट भी जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है उनको भी डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अस्सलाम।